कि आप बुमराह के बिना कोई चैंपियनशिप ही नहीं सोच सकते। तो आप मैनेजमेंट में बड़ा सवाल है सर। अगर वो फिट आपकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर हो जाती है ना विदाउट बुमराह। बुमराह अगर नहीं होते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट वही। मेरे को ज्यादा डर अगर है तो ये। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे? बुमराह से बॉलिंग करवा नहीं सकते। अभी उसका बैक गई हुई है, देखते कब वापस आएगा। शमी भाई की लेफ्ट नहीं गई हुई है। ये दोनों तुम्हारे सबसे बड़े बॉलर बाहर हो। सिराज कराएगा दुबई की फ्लैट ट्रैक पे बॉलिंग। सिराज की बॉलिंग रख रख के पैर छक्के पड़े ना उसको। सिराज करा लेगा वहां पे दुबई में। तो तुम्हें वर्कलोड मैनेजमेंट का सोचना नहीं था। लेकिन मौजूदा दौर में जसप्रीत बुमराह आधी टीम इंडिया के बराबर लड़। बुमराह खेलेंगे तो इंडिया चलेगी, मजा आएगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया की सबसे बड़ी ताकत जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे? जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर रह सकते हैं। 100% वो नहीं खेलेंगे। कि आप बुमराह के बिना कोई चैंपियनशिप ही नहीं सोच सकते। सबसे पहले तो ये है ना कि बुमराह का अपडेट क्या है, क्या वो चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं या अभी नहीं हुए। बट अजीब है सर, जैसे उनको इंजरी हुई, मतलब वो गए तो खेल तो रहे हैं क्रिकेट और कितनी। तो आप मैनेजमेंट में बड़ा सवाल है सर। अगर वो फिट अगर आ गया ना उसमें नहीं, अगर वो फिट है तो खेल कैसे रहे? शमी भाई तो 3 वनडे मैच अगर इंग्लैंड के अगर वो फिट हो गए वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। वो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी बट आपकी अगर मगर बहुत है। उनके लिए इंजरी लगातार से क्रिकेट खेल ही रहे हैं। मोहम्मद सिराज वो उनका तो ये लग रहा ओवर मतलब ना हो गया उनका। तो बिना बुमराह के ये है आपकी बॉलिंग अटैक। फिर आपके पास कल आप स्पिनर भी चुन रहे थे। अक्षर पटेल को आपने चुना, एक आपने चुना कुलदीप यादव, जो राहुल ने कल बताया कि शायद वो आ जाएंगे। मुझे तो नहीं पता था कि कुलदीप और अगर कुलदीप आ जाते इन दुबई आप बहुत जबरदस्त आपकी बॉलिंग बन जाती है। सो आपकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर हो जाती है ना विदाउट बुमराह, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। हो सकता है आप कहें कि दुबई में यार फास्ट बॉलर आपने इतने तो खिलाने नहीं, बट तजुर्बा। बट उस तरह से तो अगर देखें तो हम इंडिया में बात करते हैं स्पिनर्स का बोलबाला। आप इंग्लैंड वाली सीरीज याद करके देखो, उसमें बुमराह ही थे जो आपको मैचेस में वापस ले आते थे। स्पिनर्स तो आपके ठीक है, अच्छा करते ही रहे इंडियन कंडीशंस में, लेकिन बुमराह को देख के आप ये कहते हो ना कि कोई भी विकेट दे दो, चाहे दुबई में खिला लो, ऑस्ट्रेलिया में खिला दो, यूएसए में खिला दो, बुमराह आपके विकेट टेकर रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो वो चीज रहेगी ना। डर बुमराह अगर नहीं होते तो आपके लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट वही। मेरे को ज्यादा डर अगर है तो ये है कि अगर बुमराह नहीं है और शमी भाई को जो मतलब एक शमी भाई का रौद्र रूप हमने वर्ल्ड कप में देखा है, जब वो हार्दिक पांड्या बाहर गए और वो आते हैं, उसके बाद तो ऐसा हुआ कि इवन सेमीफाइनल उठा लो आप न्यूजीलैंड का, उन्होंने अपने दम पर, चाहे वो केन विलियमसन वाला प्लेयर है जिससे रन बना रहे थे, पर अगर दोनों का भी थोड़ा सा वो है कि एक तरफ बुमराह जी और शमी भाई का वो शमी भाई नहीं है, तो थोड़ा डर लगता बॉलिंग में। ठीक है, सिराज आएंगे अपना काम करते रहेंगे, बट आपकी बॉलिंग डरावनी नहीं होगी। 1.25 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इसीलिए आई वुड वांट टू सी अर्शदीप अगेन कितने वनडे क्रिकेट खेले, बट अर्शदीप को मतलब आप थोड़ा सा कि आप जाओ। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे? एक जमाना था जब टीम इंडिया विराट कोहली पर पूरी तरह डिपेंड करती थी। एक जमाना आया जब रोहित शर्मा तय करते थे कि उनका चलना हार या जीत की वजह बनेगी। लेकिन मौजूदा दौर में जसप्रीत बुमराह आधी टीम इंडिया के बराबर लड़ते। बुमराह है तो मुमकिन है, यह भरोसा रहता है। बुमराह खेलेंगे तो इंडिया चलेगी, मजा आएगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया की सबसे बड़ी ताकत जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे? खबर जो है वो तो यही कहती है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर रह सकते हैं। खबर जो है वो ये कहती है कि जसप्रीत बुमराह फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक फुल्ली फिट हो सकते हैं। यानी इंग्लैंड सीरीज तो सवाल ही नहीं पैदा होता उन्हें खेलने का, और बाकी भी वो टाइम लेंगे। माना जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती कुछ मैचेस 100% वो नहीं खेलेंगे। बैक में स्वेलिंग है और एनसीए में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, और मार्च के शुरुआती हफ्तों में जाकर वो फुल्ली फिट होंगे। हो सकता है सिलेक्टर्स उन्हें 15 के स्क्वाड में रख ले, लेकिन वो खेलेंगे ये पक्का नहीं। और अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। था ना, एक तो करेला ऊपर से नींद पे चढ़ा। इंडिया ऑलरेडी इतनी बुरी सिचुएशन में है, चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, और आपका सबसे कमाल का गेंदबाज गायब हो रहा है। 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में भी यही कहानी थी। बुमराह नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया की बल्ले बल्ले थी। आपको याद होगा उस्मान ख्वाजा से लेकर स्टीव स्मिथ सबने कहा था कि भाई साहब हम बहुत खुश थे, बुमराह नहीं है, हम नहीं चाहते किसी कोई खिलाड़ी छोटे लोग, लेकिन बुमराह का गेंदबाजी ना करना सुखद था। ऑस्ट्रेलिया आसानी से मैच जीत के चली गई। बॉर्डर गवास्कर में एक्चुअली बहुत जोर लगवा लिया गया था बुमराह से। याद कीजिए वो लम्हा जब बुमराह से रोहित ने कहा कि भाई एक ओवर डाल दे, और फिर बुमराह ने कहा यार रोहित भाई अब जोर नहीं लग रहा यार। अब खबर है शायद पूरी चैंपियंस ट्रॉफी वो मिस कर जाए। कंटिन्यूअसली टेस्ट क्रिकेट खेलना बुमराह को शायद नुकसान पहुंचा रहा है। 50 ओवर एक मैच में गेंदबाजी करवा दी थी यार।
2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के सामने, 2 न्यूजीलैंड के सामने, 5 ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसमें से 50-50 ओवर गेंदबाजी करवाना पहली बार करियर में। हालांकि उसकी वजह भी थी क्योंकि इंडिया में और कोई बॉलर था ही नहीं जो बुमराह जैसा इंपैक्ट दे रहा हो, और इसी वजह से ये कहानी थी। फिलहाल खबर यही है कि बुमराह रिहैबिलिटेशन के लिए एनसीए जाएंगे। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है लेकिन पीठ में सूजन है, रिकवरी पर नजर रहेगी। 3 सप्ताह वहां रहेंगे, उसके बाद मैच फिटनेस होगा, 1-2 मैच खिलाए जाएंगे। रिजर्व खिलाड़ी में बुमराह को रखा जा सकता है, मेन प्लेयर के तौर पर शायद वो ना जाए। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उनका नाम नहीं आया और यहीं पर बताया गया कि भाई साहब उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर ले जाया जाएगा। अब अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंच जाती है तो हो सकता है खिलवा लिया जाए वहां पे, अगर सेमीफाइनल नहीं पहुंचती है तो बड़ा मुश्किल है। बुमराह से जरूरत से ज्यादा गेंदबाजी करवाने का नतीजा इंडिया ने भुगता है और इसी वजह से मामला गड़बड़ा है। इंडिया का लास्ट जो ग्रुप मैच है वो 2 मार्च को होगा, वहां तक बुमराह शायद नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंच गई तो हो सकता है 4 मार्च को सेमीफाइनल मैच है वहां वो खेल ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का तबले जंग बच चुका है, जिसमें तमाम टीमें जो हैं वो अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्रिकेट टीम ऐसी है जो कि इस टाइम पे बड़ी परेशान है। एक तो उनका ड्रेसिंग रूम का जो मामला है वो भी इस टाइम पे काफ़ी ख़राब चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है इंडियन क्रिकेट टीम की, जहाँ पर कोचिंग स्टाफ की अपने मुल्क की, अपने कंट्री की क्रिकेट टीम के साथ ही नहीं बन रही। वैसे ही अब इंडिया में ग्रुप बंदी हो गई है, इंडियन क्रिकेट टीम में ग्रुप बंदी हो गई है। जिस तरह से कुछ अर्सा पहले इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से, जिसमें इंडियन मीडिया कहता हुआ नजर आता था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैंप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में धड़ेबंदी बन गई है, धड़े बन गए हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ग्रुप्स बन गए हैं। जहां पर पहले ये बात की जाती थी कि कैप्टनसी के लिए, कप्तानी के लिए एक दूसरे की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में टांगे खींची जा रही हैं, और वहीं पर अब जो सिनेरियो है वो टोटल चेंज हो चुका है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो एक बनकर खेल रही है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में, लेकिन अब ये मामला बिल्कुल उल्ट हो गया है। अब ये मामला पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो गया है। ये अब इंडिया में जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की आपस में नहीं बन रही, जबकि वहीं पर बाकी जो कोचिंग स्टाफ है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को बातें सुनाता हुआ दिखाई देता है, और दूसरी जानब जो भारतीय मीडिया है वो हर वक्त बढ़ता ही नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा सेटबैक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो मेन प्लेयर है यानी कि जसप्रीत बुमराह, जो कि हर मैच में इंडियन क्रिकेट टीम की जीत में 70% जिस एक बंदे का हिस्सा होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के रेड बॉल के कैप्टन भी हैं, वो अब बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मोस्ट प्रोबेबली जो शुरू के मैचेस हैं वो नहीं खेलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान बा मुकाबला इंडिया का मैच भी शामिल है। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को बैक में इंजरी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह वो अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को बता रहे हैं। जहां पर अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह से 52 ओवर करवाए हैं एक इनिंग्स में, जिससे उनकी बैक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा इंडियन क्रिकेट टीम में दूसरा कोई इस पाए का बॉलर ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग करवाने के लिए। यानी कि दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया गया, आराम नहीं दिया गया, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और यही इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से जो जसप्रीत बुमराह है वो बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जसप्रीत बुमराह इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर हो जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेल सकते, तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसको देखते हुए जो इंडियन मीडिया है वो इस टाइम पे रोध हो रहा है। जबकि रोहित शर्मा जो है वो उन सब पर गुस्सा होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मोहम्मद शामी जो हैं, जो जसप्रीत बुमराह के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत बड़े बॉलर हैं, तो इस हवाले से मोहम्मद शामी के हवाले से भी ये कन्फर्म नहीं है कि वो भी अपनी इंजरी से वापस आकर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलेंगे या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस टाइम पे इंडियन मीडिया के अंदर एक एहराम मचा हुआ है, इंडियन मीडिया चीफ चिल्ला रहा है। तो और इन तमाम चीज़ों का जो अजाला है वो इंडियन मीडिया जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मैनेजमेंट पर डाल रहा है। और इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस के शुरू होने से पहले ही जो इंडियन मीडिया है वो इस हवाले से चर्चा कर रहा है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो इंडिया को आराम से हरा देगी। क्योंकि दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम से मैच हारा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, तो वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की वजह से ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैच हारी है। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज।